आप देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माता की कृपा। जय माता दी। आप सभी भक्तों का माता की कृपा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको माता रानी के एक भक्त से मिलवाने जा रहे हैं। जानते हैं उनके सच्चे अनुभव, कैसे उनपर माता रानी की कृपा हुई। जय माता। पहले तो आपका शुभ नाम बताइएगा। आपका शुभ नाम क्या है? श्री राजकुमारी शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? हरिनगर में। तो माता रानी की आप पर किस प्रकार की कृपा हुई, थोड़ा बताने का आप कष्ट कीजिए। जय माता। वैसे तो इनकी अनुभव के लिए तो क्या कहा जाए, अनेकों अनेक अनुभव हैं। इनका बखान कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। पर ये तो खुद ही अंतर्यामी है, हम इनका क्या करेंगे। ये तो हमें बहुत कुछ देने वाले हैं। शरम मंगल मांगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ माई की कृपा। ये हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तो एक दिन ऐसे ही हमारे साथ घटना घटी और हम अचानक लेटे थे और मुझे अजीब आवाज़ आने लगी। कुछ 24-25 घंटे बीते तो मेरी शरीर अजीब करने लग गया था। तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे छोटे थे, पति अकेले थे घर में, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है। तो ऐसे करके हम लोग बहुत परेशान होने लगे। फिर मुझे ऐसी ऐसी बातें आने लगी, सुनाई देने लगी। लोग मुझे ऐसे ही पागल कहने लगे। जहाँ जहाँ जाते थे लोग उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन मैं वहाँ जाती थी तो मुझे उनके बारे में पता लगता था। जिसके पास हम जाते थे मुझे उनके बारे में खुद पता लगता था कि ये मेरे साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, या मुझे ये चाह कर के भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे उनके बारे में पता लगता था। ऐसा लगता था ये गलत है। लेकिन लोगों ने उस बात को नहीं कभी समझा, ना समझने की कोशिश की, ना जानने की कोशिश की। लेकिन ये हमेशा बोलते थे, मतलब गुमराह करते रहे। तो जब घर आते थे तो मुझे ये कहते थे तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुम्हें बहुत दिव्य शक्ति बाकी आना है, तुम्हें मुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाना है। इस तरह से मेरे साथ ये वार्तालाप करते थे। कहीं मंदिर जाते थे तो मंदिर जैसे एंट्री करते थे वैसे जाते जाते मुझे ऐसा लगता था कि मतलब इनके हम दरबार में पहुँच गए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्र ऐसे बोल रहे हैं जैसे पढ़े लिखे तो थे नहीं। लेकिन मेरे अंदर से ऐसे मंत्र आने लगते थे जैसे कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं पढ़ी लिखी तो कुछ थी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा होता था कि मैंने बहुत कुछ कर रखा है, मुझे बहुत कुछ बोलना है, बोल सकते हैं हम, लेकिन बोल नहीं पाते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। कोई आता था घर में तो किसी की कोई भी घटना होती थी, कुछ भी कोई कहता था और मैं कहती थी ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, तो उसका वैसे ही हो जाता था। मतलब जो आप बोलते थे वो सच हो जाता था। वो सच हो जाता था उसके साथ। अगर वो कहता था, वो बता भी नहीं पाता था समस्या, तो मुझे ऐसा लगता था इसके साथ ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाएगा उसका। लेकिन जब हम कहते थे तो लोग कहते थे ये तो सपना, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा तुम तो घरेलू हो, तुमने तो कोई पूजा पाठ तपस्या की नहीं है। और सही में इससे पहले कुछ नहीं किया था। लेकिन अभी मुझे 20-25 साल हो गई जब नवरात्रि आने से पहले मेरा खाना पीना छूट जाता है, मुझे नमक मिर्च का स्वाद चला जाता है मेरे मुंह का, और मैं इनके ध्यान में पहले से ही मग्न हो जाती। तो जब से आपको माता जी का ये अनुभव प्राप्त हुआ है तब से तो मुझे लगता है काफी लोगों के ताने भी सुनने पड़े होंगे आपको। ताने सुनने पड़े होंगे आपको। हाँ, लगाते हैं, अभी भी होता है। कहीं भजन कीर्तन में जाती हूँ तो मुझे जहाँ का भजन, जो भी कोई भजन कीर्तन करता है, मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं जहाँ का होता है वहीं पहुँच जाती हूँ, उसी दरबार में। तो जब आप पे आरोप लगाए जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं उस समय पे कि ये सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि ये लोग गलत हैं। तो कहते हैं ये लोग गलत हैं। मेरे अंदर मतलब ऐसा है कि कुछ होगा। मतलब आपको कुछ अनुभव ऐसे हैं कि समय आने से पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है इसके साथ। क्या होने वाला है, और कुछ अभी कुछ होगा, अभी मतलब कुछ होने वाला है। ये लोग कहते हैं इससे क्या होता है,
सामने वाले के पास जाते थे, किसी के पास चले जाते तो कोई कहता था कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं कहती तुम मुझे क्या ठीक करोगे, मैं तुम्हें ठीक कर दूँ। तो आप मानते हैं कि ये जो राह है माता तक पहुंचने के लिए आसान है या कठिन है? कठिन तो बहुत है, दुनिया को समझाना बहुत कठिन है। अपने आप को समझा सकते हो, दुनिया वालों को नहीं ना समझा सकते हो। वो तो दुनिया वाले तो अपने तरीके, अपनी नज़र से देखते हैं। क्योंकि ऐसा ना, देखिए मैं तो पागल हो गया हूँ, ठीक है, मुझे आप जैसे पागलों की और जैसे पागलों की तलाश है। तो मैं तो खुद ही, क्योंकि मेरे पे भी लोग यकीन नहीं करते हैं, ये तो सोचते हैं पागल है, तो मैं पागल ही रहना ठीक समझता हूँ। तो इनके लिए तो ये तो पागल बनाती हैं और जमाना समझता है ये पागल है, लेकिन हम तो पागल ही अच्छे हैं। अब लोगों को ये सोचना चाहिए, जब एक पागल दूसरे पागल से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। बहुत खुशी, अंदर से खुशी होती है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक पक्षी की भाषा ना पक्षी ही जानता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आपको इनके ऊपर पूरा भरोसा है? बहुत भरोसा, अटूट भरोसा। इन्होंने बहुत कुछ दिया, इनका तो बखान जितना हम करेंगे उतना कम है। तो ये परीक्षा तो बहुत, मैंने तो 25 साल से परीक्षा ही दे रहे हैं, अभी भी परीक्षा ही दे रहे हैं। अभी जब इनकी दया दृष्टि होगी पूरी तरह से, तब देखो ये क्या कमाल करती हैं और करेंगी, ये मुझे भरोसा है। नहीं, आपको तो भरोसा है। कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो ऊपरले मन से मानते हैं, वैसे नहीं मानते। लोगों ने तो बहुत, फिर बाद में लोग कहते हैं भाई तुम्हारे साथ ही क्यों होता, हमारे साथ क्यों नहीं होता, तुम्हारा ही भला क्यों होता, हमारा क्यों नहीं होता, जब तुम्हारे में देवी आती तो हमारे में देवी क्यों नहीं आती है? सही बात है। लोग बहुत तरीके के आरोप लगाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये ठीक है या आरोप लगाते हैं, क्या है? ये उनकी मन की दशा है, उनका अपना पाप है, उनका अपना पाप है। तुम्हारा किसी का पुण्य किसी के पाप से टकराएगा तो कुछ ना कुछ तो उलझन होगी। तो किसी का पुण्य किसी के पाप से टकराएगा तो कुछ ना कुछ तो, सब तो नहीं मान सकते हैं ना, लेकिन मनाने वाली तो वही है, एक ना एक दिन मानेंगे। मेरा मानना यह है कि जिसने इसे महसूस किया है तो उससे ज्यादा तो कोई नहीं जानता उसकी महिमा को। कोई नहीं जानता इसकी महिमा, तो कोई गा ही क्या सकता है। ये तो जितना इसका अनुभव बताएंगे उतना कम है। तो जितना अनुभव बताएंगे उतना कम है। ये तो नवनीत रोज नए नए कार्य करती है, रोज नए चमत्कार करती। समझने की कमी है। हम 24 घंटे में एक चमत्कार करती है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं ना। तो आप कुछ एक आध अनुभव और बताइए, कुछ अगर आपके पास है तो। अब अनुभव, हमारी एक पड़ोस में रहती थी जी, तो उनको क्या था, किसी ने कहा होगा भजन पूजा ये करते हैं, इनके पास आप प्रसाद लेने चले जाया करो। अब वो आती थी, मुझसे प्रसाद लेके जाती थी। मुझे ज्ञान नहीं था कि उनको किसी ने बोला है, प्रसाद लेके चले जाते थे झोली में। तो कुछ दिन के बाद, कम से कम 15-16 साल हो चुके थे, उनको कोई बच्चा नहीं था। फिर वो प्रसाद लेते रहे। एक दिन उनको इसी तरह से कुछ बच्चे की वो हुई। तो जब 2-4 महीने बीते तो उनके पेट में जो बच्चा था वो मुझे दिखाई देता था। साफ सुथरा बच्ची थी, खूब सुंदर, मुझे दिखाई देती थी। अब इस बात को अगर हम कहें तो किससे कहें? अगर हम कहते हैं तो लोग कहेंगे कि ये तो तंत्र मंत्र करते हैं, जादू करते हैं। तो मुझे दिखाई, जब मेरे मन ने नहीं माना, जब मैं बहुत परेशान हुई, रात दिन सोते जगते जब दिखाई देने लगी, तो मैं बोलती थी। एक दिन मैंने बुलाया, मैंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पेट में ना लड़की है और वो जो मुझे दिखाई देती है। तो बोले कोई बात नहीं है, तो इससे कोई हमें वो नहीं है, लेकिन मुझे दिखाई देती थी। तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव था कि मुझे स्पष्ट आँखों से दिखाई देती थी, खुली आँखों से, सोए पे नहीं, जगह पे दिखाई देती थी। इसी तरह से कोई भी कार्य हमारे कहीं भी होने को होता किसी के, तो मुझे उससे पहले दिखाई देता था। आपको पहले पता चल जाता? पहले पता लगता था ये कार्य उस दिन होगा, इतने दिन में होगा, इतने समय होगा, और ये मतलब इसमें इतना आएगा। कहीं से कुछ आना होता या कहीं देना होता, तो मुझे ये चीज़ें पहले पता लगती थी। लेकिन हम तो अनपढ़ ठहरे, और मेरी माँ भी अनपढ़ थी, तो वो कहती थी तुम भजन करते हो इसलिए तुम्हें भगवान जी ये भूल जाते हैं। लेकिन मुझे सारी बातें ऐसी बचपन से ये चीज़ जो मेरे साथ कम से कम 10-11 के भी नहीं होंगे, 7-8 साल के होंगे, तब मुझे ये अनुभव होने लगा था। मैं चलती थी तो मुझे लगता था मेरे साथ कोई चल रहा है।
और मैं कहीं भी चली जाती थी, कहीं भी चली जाती थी, और मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछे कोई चल रहा है, अच्छा, साथ कोई चल रहा है। चल रहा है। ये 7-8 साल से मुझे होता था। लेकिन जब मैं बड़ी हुई थोड़ी सी, अपने घर आई, तो मुझे ऐसा लगता था कुछ भी, कहीं भी, आज भी मैं कहीं मुझे खड़ा कर दो, कहीं बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कोई बोल रहा है। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैं क्या बोलती हूँ। तो आप भक्तों के लिए कुछ बताना चाहेंगे, भक्तों कुछ संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? भक्तों के लिए तो यही संदेश है कि इस महामाई की तो असीम कृपा है, और इसके लिए तो जितना कहो उतना कम है। और इसके लिए मानो, श्रद्धा से मानो, मन में भरोसा करो, विश्वास करो, तब ये तुम्हें अनुभव दिलाएगी, सारा कुछ कार्य तुम्हारा करेगी। पर इसको एक बार दिल से मान के देखो, मानने की जरूरत है, और जब मानोगे तभी कुछ होगा। आप किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, हम अपने YouTube चैनल माता की कृपा पे इसे अवश्य दिखाएंगे। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले भक्त के साथ, तब तक जय माता। जय माता।